अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की ग्रीस क्यों खत्म होती है, क्या ये वापस आ सकती है, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। आई एम डॉक्टर वर्दा इकबाल, अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो आके बताते हैं कि हमारे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है। क्या वाकई घुटनों में ग्रीस मौजूद होती है? आज की वीडियो में हम जानेंगे घुटनों की ग्रीस क्या है, ये क्यों खत्म होती है, किन लोगों को इसका खतरा होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचाव मुमकिन है और आप अपने घुटनों को कैसे महफूज रख सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि घुटनों की ग्रीस क्या है। घुटनों में मौजूद ग्रीस कोई गाड़ी में मौजूद ग्रीस की तरह नहीं होती। घुटनों में दो अहम चीजें होती हैं, जिसको सबसे पहली चीज को हम कार्टिलेज कहते हैं और दूसरा साइनोवियल फ्लूइड। कार्टिलेज क्या होता है? घुटनों के जोड़ों के दरमियान में मौजूद नरम तय होती है जो घुटने को सपोर्ट करती है। और साइनोवियल फ्लूइड घुटनों के जोड़ में मौजूद एक लिक्विड की तरह का मटेरियल होता है जो घुटनों को चिकना रखता है और चलने फिरने में मदद देता है। जब भी किसी के घुटनों में मौजूद कार्टिलेज मुतासिर होना शुरू हो जाए और उसके घुटनों के अंदर मौजूद साइनोवियल फ्लूइड की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए तो घुटने आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें दर्द रहने लग जाता है, जिसे हम आप जुबान में कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। और मेडिकली इसे हम नी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि घुटनों की ग्रीस क्यों खत्म होती है। वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है उनमें घुटनों की ग्रीस खत्म हो सकती है, या वो लोग जिनको घुटने पे चोट लगी हो, कोई पुरानी चोट हो, घुटने पे बार बार दबाव आए, उससे भी घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, या वो लोग जो बिल्कुल वर्जिश नहीं करते ना वॉक करते हैं, और इसके अलावा जिनके टांगों के पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उनके भी नीज इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। और सबसे अहम बात, बढ़ती उम्र के साथ साथ ये मसला बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और बहुत सारे लोग उन्हीं ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार है। अब मैं आपको बताऊंगी जब भी किसी के घुटनों में ग्रीस खत्म होती है तो उससे उसे क्या अलामत जाहिर होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, सूजन होती है, सुबह के वक्त घुटनों में अकड़ाव आता है, चलने में आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में मुश्किल होती है, ज्यादा देर बैठे रहने से भी उनके घुटनों में दर्द रहता है। और इसके अलावा जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनके चलने की सलाहियत भी कम हो जाती है, उनका चलना फिरना और सीढ़ियां चढ़ना उतरना काफी मुश्किल हो जाता है। अब सबसे अहम बात आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के घुटनों में सिर्फ आवाज आती है। सिर्फ आवाज आने का मतलब कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि उनके घुटनों में से ग्रीस खत्म हो गई है। घुटनों में से ग्रीस तब खत्म होती है जब घुटने में आवाज के साथ साथ दर्द भी हो, सूजन भी हो और उनको जो है चलने फिरने में काफी मुश्किल आ रही हो, तो ऐसे लोगों को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है। थेरेपी में इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं और आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपने नीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हैं अपने नीज को बेहतर बनाने के लिए, उसको हम मिनी स्क्वाट्स कहते हैं। आपने घर में किसी दीवार के साथ या दरवाजे के साथ इस तरह से खड़े हो जाना है और थोड़े से अपनी टांगों को आगे की तरफ करना है और ऐसे नीचे जैसे चेयर पे बैठते हैं इस तरीके से बैठना है। 5 सेकंड का होल्ड करके ये आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके घुटने जो हैं काफी हद तक बेहतर होंगे और आपके ये फ्रंट के थाई के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आपने घुटनों के नीचे कोई गोल तकिए का इस्तेमाल करना है और आपने अपने एड़ियों की मदद से उसके ऊपर प्रेस करना है, डाउनवर्ड प्रेस करना है। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और 10 to 15 रेपिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपके नीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपकी फुल लेग्स के मसल को स्ट्रॉन्ग करती है। तीसरी एक्सरसाइज को हम नी प्रेस कहते हैं। इसमें आपने नी के नीचे कोई गोल तकिया उसी तरीके से रख लेना है और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे तो इससे आपके नीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और घुटनों में से जो ग्रीस का मसला है और दर्द और सूजन आ रही है वो भी कम हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज में आपने उसी तकिए को अपने दोनों घुटनों के दरमियान रख लेना है और घुटनों को अंदर की तरफ प्रेस करना है। इसी तरह 5 सेकंड का होल्ड करके और 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करनी है। इस एक्सरसाइज से आपकी टांगों के अडक्टर मसल्स स्ट्रेंथन होंगे और आपके घुटनों को भी ताकत मिलेगी। इस एक्सरसाइज को हम अडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। चौथी एक्सरसाइज में आपने बेड पर लेट जाना है और सिंपली अपनी टांगों को सीधा ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उठाना है और इस तरह टांग उठाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो घुटना है वो सीधा रहे। अगर घुटना मुड़ा है तो इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज ठीक नहीं कर रहे। इसी तरीके से जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है नी के मसल्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होंगे और नी भी स्ट्रॉन्ग होंगे। पांचवी एक्सरसाइज में आपने अपने घुटनों के अराउंड कोई चौड़ी सी इलास्टिक को बांध लेना है और उसके बाद आपने
अपने घुटनों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खोलना है। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और दोबारा वापस ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे तो ये भी आपके घुटनों के पट्टों की स्ट्रेंथनिंग करेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घुटनों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। आप घर पर ज्यादा देर फर्श पर ना बैठें, क्रॉस सिटिंग में ना बैठें, बहुत ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ें, ज्यादा वजन ना उठाएं। अगर आप ये सारी एहतियातें करेंगे तो आप अपने घुटनों को महफूज कर सकते हैं। अब लास्ट सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जो इससे अफेक्टेड हैं उनके माइंड में ये सवाल आता है कि क्या मेरे घुटनों की ग्रीस वापस आ सकती है। तो घुटनों की ग्रीस तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन घुटनों की हरकत को बेहतर किया जा सकता है, उसके दर्द को कम किया जा सकता है और आपको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। आप में से जिसको भी घुटनों में ग्रीस का मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और इसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।